और मेरे भाई आप लोगों का फिर से स्वागत है ना। फरवरी फरवरी साल का दूसरा महीना जिसके तो अलग अलग कैलेंडर बनते हैं। अब इसमें कोई गांड फुला के नवाब बनने वाली बात नहीं है। खास बात तो एक ही महीना सबको बहुत ज्यादा पसंद है। सबको नहीं लेकिन लगभग सबको बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इस महीने में उतनी बकचोदी होती है जितनी अनिल कपूर की छाती पे बाल भी नहीं है। सीबीएसई से लेकर कपल तक, निब्बा निब्बी से लेकर बजरंग दल तक, ओयो से लेकर मेडिकल तक, और कुछ महीनों बाद डॉक्टर, सबको ये महीना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब ये महीना सिंगल लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे बहनचू? अब आधे मुट्ठलों ने तो मेरी ये वीडियो ऐसी बंद कर दी होगी ये बात सुन के। आप मुट्ठल नहीं हो, आप मत करना ये वीडियो बंद। अब इस महीने का लुत्फ हर कोई अपने हिसाब से उठाता है। सीबीएसई वाली इसका लीप ईयर बना के क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नंबर कटते हैं। कपल्स की तो खैर बात ही छोड़ो। निब्बा निब्बी के लिए रिलेशनशिप के नाम पर एक नई बकचोदी, एक नया चूतियापा मिल जाता है। ओयो मेडिकल वालों का बिजनेस चल पड़ता है। बजरंग दल के लौंडों को इसी बहाने ट्रेनिंग का एक नया मौका मिल जाता है। अब सिंगल लौंडे इन सब चूतियापों को देखकर आनंद उठाते हैं, और कर भी कह सकते हैं। जिस तरह सात समंदर सात अजूबे होते हैं, उसी तरह इस महीने में भी सात चूतियापे होते हैं जिनका एक ग्रैंड फिनाले होता है। और ये सात चूतियापे हर किसी की बस की बात नहीं, बहुत ही चंद लोग कर पाते हैं। पहला, जिसके पास बहुत सारा फालतू पैसा है। दूसरा, रिलेशनशिप में आए हुए कुछ नए मुट्ठल। अब तुम यार खुद ही सोचो, अगर मैं तुम्हें ओमनी से बिठाकर मर्सिडीज में बिठा दूं, तुम्हारी मुंडी भी हर तरफ घूमेगी। तुम हर तरफ देखना चाहोगे आखिर साला दिखती कैसी है मर्सिडीज अंदर से। उसी तरह अगर मैं एक मुट्ठल को उठाकर रिलेशनशिप में डाल दूं, तो वो भी हर एक चूतिया पकड़ेगा। वो भी तो देखना चाहेगा कि आखिर कैसी होती है रिलेशनशिप। आगे मौका मिले ना मिले, क्या पता ओमनी सी काम चलाना पड़े अपनी, क्या पता मर्सिडीज मिले ना मिले। तो इसलिए इसलिए वो भी इस महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तीसरा, निब्बा निब्बी, जिन रिलेशनशिप के नाम पे एक और नई बकचोदी मिल जाती है और बस फालतू में गांड का जोर लगाकर बकचोदी करते रहते हैं। फरवरी की 8 तारीख यानी कि रोज डे। नहीं भैंचो, रिलेशनशिप में पहले से कम चूतियापा जो तुम लोगों ने एक और चूतियापा बना के रख दिया। अब आखिर रोज देने से हो ही क्या जाएगा? लव ज्यादा बढ़ जाएगा या फिर लड़की का बाप मान जाएगा? बढ़ता भी हो तो मुझे तो लंड फर्क नहीं पड़ता और पता भी नहीं लगेगा। या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम किसी लड़की को रोज दो और वो तुम्हारी नाक पर फेंक के मारे, और फिर अगले दिन जब तुम सड़क पे जा रहे हो तो वही लड़की सड़क किनारे तुम्हारा इंतजार कर रही हो और फिर तुम्हें आके आई लव यू बोल दे। खैर ऐसा भी हो सकता है, क्या ही पता। दुनिया में सब कुछ हो जाता है, कोरोना मैया तक बना दी लोगों ने। अब अगर किसी लड़के को रोज भी खरीदना है तो गांड भी ले देकर विद ब्लो जॉब कम से कम रोज 50 रुपए का तो पड़ेगा ही। अब कमेंट सेक्शन में मुझे कोई कमेंट मत करना भाई हमारे यहाँ गुलाबों का बगीचा या फिर हमारे यहाँ 10-20 रुपए का रोज मिल जाता है। सच में यार, रोज डे पे बहुत अलग चूतियापा है। अब आती है महीने की 9वीं तारीख यानी कि प्रपोज डे। नहीं बहनचो, इससे पहले था रोज डे और अब आया प्रपोज डे। अगर तुम ही सोचो, लॉजिक लगाओ यार थोड़ा सा। मतलब अगर तुम लोगों की गर्लफ्रेंड है तो प्रपोज डे बर्बाद है, और अगर तुम लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर रोज डे बर्बाद है। क्यों? आखिर अगर तुम लोगों को किसी को रोज ही देना है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ही दोगे, क्योंकि दूसरे में देने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, और अगर दोगे तो इज्जत चली जाएगी। और अगर प्रपोज डे पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो प्रपोज किसको करोगे? आंटी को तो करोगे नहीं, साफ सीधी बात है, किसी और को ही करोगे। या फिर ऐसा तो नहीं, रोज डे पर रोज दो गर्लफ्रेंड को और प्रपोज डे पे प्रपोज करो उसकी सहेली को। जो अभी मैंने बात किया ना उससे ज़्यादा सीरियसली मत लेना, इससे ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना। तुम्हारी एक ही है, उससे उसी में तुम खुश रहो। ज़्यादा के पीछे पड़ोगे कोई भी हाथ नहीं आने वाला, ठीक है? तो ठीक है यार, अब आता है महीने में चॉकलेट डे यानी 10वीं तारीख। ये देखो एक और नया चूतियापा है। रिलेशनशिप में उम्मीद की जाती है कि लड़का लड़की दोनों मैच्योर होंगे, दोनों के पास अकल होगी, बुद्धि होगी, लेकिन नहीं। ये बात आज से कुछ साल पहले तक वैलिड थी। क्यों? क्योंकि किसी को ये थोड़ी ना पता था कि 5वीं के पोकेमॉन देखने वाले बच्चे भी आजकल रिलेशनशिप में आ जाएंगे और अपनी चूतियापे करने लगेंगे। पहले एक टाइम था जब बच्चे बोला करते थे कि चॉकलेट बच्चे खाते हैं, और आज एक टाइम है कि वही बच्चे जाकर चॉकलेट दूसरों को बांट रहे हैं। अब पापा की परी से पापा उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटी बहुत ज्यादा समझदार होगी और बहुत सिंसियर होगी, पर पापा को क्या पता उनकी परी की सारी समझदारी 200 रुपए वाली डेयरी मिल्क सिल्क पे फिसल चुकी है। और लड़कियों को भी एक बार सोचनी चाहिए। आखिर उनका फकीर बेरोजगार आशिक जो स्प्लेंडर में महीने में 50 रुपए का पेट्रोल नहीं डलवा पाता और घर से जब भी पैसे मांगता है उसे गाली सुनने को मिलती है, आखिर वो 200 रुपए वाली डेयरी मिल्क सिल्क लेके कहाँ से आया है? सोचने वाली बात है। और अगर मैं सच में बताऊं तो चॉकलेट डे पे मुझे बहुत ज्यादा गरीबों वाली फीलिंग आती है। एक दिन सड़क के किनारे ऐसे ही चलते चलते मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना इस
कड़वी जिंदगी में एक मीठी चॉकलेट खा ली जाए, मेरा भी हक बनता है। मैं कहाँ गया, मैं 10 रुपए लेकर केक वाले की दुकान पर सर उठा के गया था। मैंने उससे 10 रुपए की डेयरी मिल्क मांगी, फिर पीछे से दो कपल आए और वो दो दो ढाई ढाई सौ की चॉकलेट लेकर गए थे। और फिर उसके बाद जब दुकान वाला मेरी चॉकलेट दे रहा था तो मुझे ऐसे देख रहा जैसे पता नहीं क्या उसकी बेटी का हाथ मांग लिया, उससे कर्जा लेकर भाग गया हूं मैं, उससे कर्जा मांग रहा हूँ, ऐसे देख रहा था मेरे को। और सच में बहुत ही ज्यादा गरीबों वाली फीलिंग आ रही थी। और चॉकलेट के नाम भी कैसे होते हैं साला, आधे तो समझ ही नहीं आते क्या बोल गया है। डेयरी मिल्क सिल्क, डेयरी मिल्क बबली ओरियो, डेयरी मिल्क सिल्की लोड़ा, क्रिस्पी टट्टा एडिशन। और मत पूछो, नाम बहुत खतरनाक होते हैं। ब्राउन वैली, साला क्या कैसे कैसे नाम होते हैं आखिर चॉकलेटों के। इतने खतरनाक नाम तो बायोलॉजी में भी नहीं होते। खैर, अब बात करेंगे हम कुछ खास दिन की, महीने की 10वीं तारीख यानी कि टैडी डे। अब एक बात बताओ, टैडी से आखिर मिलता क्या है? नहीं सेटिस्फैक्शन देता हो टैडी तो वो एक अलग बात है। मेरा टैडी का बचपना तब तक था जब तक मैंने अपना टैडी फाड़ फूड़ के चीर के अलग नहीं कर दिया था। और इन पापा की परियों को सारा बचपना ही खत्म नहीं हो रहा, ये इनका टैडी वाला बचपना कब आखिर खत्म होगा। और टैडी भी छोटा नहीं चाहिए ना बहन, जो बहुत ही बड़ा बड़ा चाहिए। कुछ कुछ तो अपने से ज्यादा बड़ा टैडी लेकर घूमती है। नहीं साला, ऐसे कैसे हो सकता है? अब अगर मैं कपड़े उतार कर रात को कुर्सी पे फेंक दूं और फिर आधी रात में भी अगर मेरी आंख खुले और कुर्सी की तरफ देखूंगा ना, जान आकर हलंत में फट जाएगी साला, फटेगी फटी रह जाएगी। ऐसा लगेगा खुद मौत बैठी हुई है सामने, भूत बैठा हुआ है। पर नहीं, फिर पता लगता है वो सिर्फ कपड़े। और वहीं पे अगर मैं 5 फुट का टैडी खड़ा कर दूं और फिर आधी रात में आंख खुले तो क्या होगा? मौत के मंजर से कम खतरनाक सीन नहीं होगा वो, खुद पता लग जाएगा आखिर कैसा लगता है एक्सपीरियंस। लेकिन नहीं, हमें तो टैडी देना है। आखिर अमीरी का स्टेटस कैसे मेंटेन होगा? भले अंडरवियर में 4 छेद क्यों ना हो रखे हो, ये नहीं एक अंडरवियर ही ले लो काम आएगा। लेकिन नहीं, दिल तो मादर चोद है जी, हमें तो टैडी ही देना है। वरना इंस्टाग्राम पे स्टेटस वाली बकचोदी कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे हैशटैग कपल ऑफ द ईयर, और फिर बन जाओ अंबानी के चौधे टैडी देने के बाद। यही बकचोदी चलती आ रही है और यही होगी। पर अब थोड़ा सा गांड का जोर लगाकर मुझे पता लगता है कि आखिर लड़कियों को टैडी क्यों पसंद है। बहुत समय पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसके अंदर तात्या बिच्छू नाम का एक गुड्डा होता है जो रात के टाइम पे खुद जिंदा हो जाता है। कहीं इनका टैडी भी तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तभी सोचूं आखिर इतना बड़ा टैडी लेकर आखिर सोती क्यों है। पर अगर ऐसी बात है तो मेरे बेस्ट फ्रेंड से तो टैडी को बहुत ही ज्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर पर बोतलों से लेकर टंकी की पाइप तक सब थरथरा के कांपती हैं। और अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए गलती से टैडी भी खरीद लेगा ना, भली उसकी औकात ना हो, टैडी दिन दहाड़े जिंदा होकर सबकी आंख होकर सामने से भाग जाएगा। नहीं नहीं यार, क्या पता चले रात को क्या हो जाए टैडी के साथ, और फिर रात को और फिर अगले दिन सब घर के सामने नारे लगाएं टैडीज लाइफ डज मैटर। नहीं, क्या पता क्या हो जाए। पर अच्छा है भड़वा सिंगल ही है। अब आता है प्रॉमिस डे। प्रॉमिस, अब हर सड़क छाप से लेकर 5 स्टार होटल तक की लव स्टोरी का एंड एक जैसे ही होता है। सब प्रॉमिस करते हैं कि जिंदगी भर साथ रहेंगे, जीने मरने की कसम खाते हैं। पर होता क्या है, लड़के की 12वीं में 2 बार मैथ में कंपार्टमेंट आ जाती है, लड़की एग्जाम में फेल हो जाती है इसलिए उसकी शादी करवा दी जाती है, और लड़का ऑटो ड्राइवर बन जाता है। यही होता है। मैंने भी प्रॉमिस में बहुत सारे धोखे खा रखे हैं, चिंता मत करो, अभी भी हाथ से ही काम चलाता हूँ। मैंने भी अपने एक दोस्त को मैथ की कॉपी घर ले जाने के लिए दी थी। आखिर साला दिन भर सोता रहेगा क्लास में तो करेगा भी क्या। उसने मेरे से अपनी लंड की कसम खाकर बोली थी कि कल मैं आऊंगा, कल मैं जरूर आऊंगा और तेरी मैथ की कॉपी तो किसी भी हालत में देकर जाऊंगा। पर हुआ क्या, रंडी का बच्चा आज तक नहीं आया। पता नहीं साला मैथ की कॉपी अपनी गांड में डाल के बैठ गया, क्या करके बैठ चुका है। खैर, अब मैं भी उसकी मजबूरी समझ सकता हूँ। आखिर एक रात में कोई 13 चैप्टर कैसे कर सकता है मैथ में, वो भी तो इसलिए नहीं आया होगा शायद। अब आती है 13 फरवरी यानी कि हग डे। अब मुझे नहीं लगता कि यार हग डे कोई बड़ी चीज़ है रिलेशनशिप में आने के बाद। आजकल तो बच्चे भी केटीएम डीएसएलआर के साथ लड़की पटा लेते हैं और फिर किस भी करते हैं। पर बचपन में जब मुझे हग डे का मतलब असलियत में पता नहीं था तो हग से मुझे बस एक ही नाम याद आता था, वही जो तुम अभी इस वक्त सोच रहे हो। जब मैंने हग डे का पहली बार नाम सुना तो मेरे दिमाग में यही बात याद आई, ये क्या चूतिया है, ये कौन सा डे है जो मैं रोज बनाता हूँ साला, इस दिन करना क्या होता है। मुझे लगा कि उस दिन पे पूरी दुनिया आधे घंटे की जगह 2 घंटे बाथरूम में बैठती है और पूरे साल का एक बार में हक देती है। तब मेरी परेशानी ये नहीं थी कि साला मैं इसका असली मतलब निकालूं कि हक डे का असली मतलब क्या है। तब मेरी परेशानी ये थी कि साला एक साल का एक साथ में मैं हगूंगा कैसे, 2 घंटे बाथरूम में कैसे बैठूंगा, आधे घंटे बाद तो प्रेशर ही नहीं बनता। हाँ, नमकीन लेके चला जाता हूँ। अब आती है 14 तारीख यानी कि वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी, बकचोदी का ग्रैंड फिनाले। वैलेंटाइन डे, इस दिन तुम्हारी सारी की गई बकचोदी, हर एक स्ट्रगल, हर एक पाई का और हर एक खर्चे का रिजल्ट और हिसाब मिलने वाला है।
मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वैलेंटाइन के दिन आखिर होता क्या है। कपल्स निब्बा निब्बी भले ही 2 सेंटीमीटर का क्यों ना हो, पड़ोस के अंकल, तुम्हारा मुट्ठल दोस्त जो पहले कभी सिंगल था, गली के कुत्ते भी, हर कोई। बस तुम वही करोगे जो करते आए हो, लगाओ वीपीएन और बस यही तुम्हारी जिंदगी है। तो ठीक है यार, हो गई बकचोदी, आज के लिए इतनी बकचोदी काफी है। अब जल्दी से लाइक का बटन दबा के उसे नीला कर दो। और ये जो वैलेंटाइन के दिन जो लाल लाल हार्ट बनते हैं ना, ये मैं सच बताऊं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और सब्सक्राइब का बटन भी ऐसा ही हो रखा है, तो दबा दो यार, क्या सोच रहे हो। ये लाल रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम जल्दी से दबा दो, तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। बस सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दो, इससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा। अब जल्दी से यार कमेंट सेक्शन में अपने मुट्ठल दोस्त का नाम लिख दो, और फिर बाद में अपने पड़ोस वाले अंकल को ये वीडियो शेयर कर दो। ऐसा कर भी मत देना, वरना रात को फुटपाथ पे सोना पड़ेगा, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं रात के टाइम फुटपाथ पे कैसे कैसे लोग आते हैं। तो ठीक है यार, और हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी तो सुनते जाओ। अपने दोस्त के घर कभी भी बोतल से सीधा पानी मत पीना, क्या पता साले क्या काम करता हो। हाँ, बोतलों से कभी भी पानी मत पीना। तो ठीक है यार, हो गई बकचोदी, अब इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो रही है, और इतने में खुश रहो तुम लोग। अब मुझे भी जल्दी से साइबर कैफे जाना है, क्योंकि घर में तो देख नहीं सकते साला, अब तो यूपी में देख भी नहीं सकते।